आयुष्मान दिवस के इस शुभ अवसर पर आज मंच पर विराजमान पश्चिम बंगाल के अत्यंत लोकप्रिय, कर्मठ और जुझारू मुख्यमंत्री माननीय श्री सुवेंदु अधिकारी जी, मंच पर विराजमान केंद्रीय मंत्री माननीय भाई सुकांतो मजूमदार जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के राज्य सरकार के मंत्री माननीय डॉक्टर शरदवत मुखोपाध्याय जी और मंच पर मौजूद हमारे अन्य विभागों के राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, इस मंच पर उपस्थित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राज्य सरकार की माननीय राज्य मंत्री बहन सुमना सरकार जी, पूर्व सांसद और एक उम्दा कलाकार श्री मिथुन चक्रवर्ती जी, मंच पर मौजूद पश्चिम बंगाल सरकार में मुख्य सचिव श्री मनोज अग्रवाल जी और भारत सरकार के हमारे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ श्री सुनील बर्नवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी लोकसभा और राज्यसभा के माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, भारत सरकार और राज्य सरकार के समस्त अधिकारी और कर्मचारीगण और कोने कोने से आज यहाँ चलकर आए सभी सम्मानित हमारे नागरिक बंधु और मीडिया के साथी, आप सभी को मेरा नमस्कार, वंदे मातरम। आज का ये दिन ऐतिहासिक भी है और चिरस्मरणीय भी है। आज एक बहुत ही अहम कार्य की शुरुआत होने जा रही है, इसलिए मैं आप सभी को जो यहाँ मौजूद हैं और पश्चिम बंगाल की जनता को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूं। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर आज जो हमारा लक्ष्य है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, यानी इस राज्य के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवा की पहुंच सुनिश्चित हो, इस दिशा में मिलकर कदम बढ़ाया है और हमारे इस सामूहिक संकल्प को और बल देने के लिए एक नया अध्याय प्रारंभ किया है। आज 16 अगस्त है और 16 अगस्त पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज है। अभी हमारे भाई माननीय केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार जी उसकी चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि जहां एक तरफ इतिहास का ये काला दिन, इतिहास की वो पीड़ा हमारे मन के किसी कोने में दर्ज है, उसके साथ ही हमें 16 अगस्त को एक नए स्वरूप में भी याद रखना है। और आज भारत सरकार और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने जो निर्णय किया है, उससे 16 अगस्त पश्चिम बंगाल के आम जनमानस की स्मृतियों में एक नए स्वरूप में, एक स्वर्णिम दिवस के रूप में, आयुष्मान दिवस के रूप में दर्ज होने जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और माननीय मुख्यमंत्री श्री सुवेंदु अधिकारी जी की सरकार के 100 दिन का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है और इस उपलक्ष्य में आपकी सरकार ने जो ऐतिहासिक निर्णय किया है
उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करती हूं और उनकी सरकार के इस निर्णय की सराहना भी करती हूं कि आज के इस दिन हमने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसके साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने का निर्णय किया है। आज से 2 महीना पहले 8 जून 2026 को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं नई दिल्ली आए थे और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को पश्चिम बंगाल राज्य में लागू करने के लिए भारत सरकार के साथ राज्य सरकार ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए थे और इस MOU पर हस्ताक्षर के साथ ही पश्चिम बंगाल देश का 36वां ऐसा राज्य बना जिसने दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को अपने राज्य की जनता के लिए लागू करने का निर्णय किया। और यह दर्शाता है कि आज राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसे आम जनमानस की चिंता है, लोक कल्याण की चिंता है और इसलिए आम जनमानस के जीवन से जुड़ा हुआ इतना बड़ा फैसला उन्होंने किया है। नहीं तो हमने देखा है बीते 1.5 दशक में पश्चिम बंगाल की जनता को स्वास्थ्य की दृष्टि से कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बार नहीं अनेक बार प्रयास किया। हमारे विभागीय मंत्री माननीय श्री JP नड्डा साहब ने कई बार तत्कालीन मुख्यमंत्री से बात की और उनसे कई बार आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये जन कल्याण की योजना है, ये गरीब की चिंता करने वाली है, ये बुजुर्ग की चिंता करने वाली है, ये जरूरतमंद की चिंता करने वाली है। और राजनीतिक मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन राज्य की जनता को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित होनी ही चाहिए, इसलिए इसे राज्य में लागू किया जाए। लेकिन जब जन कल्याण सरकार की प्राथमिकता में नहीं होता है तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं को 1.5 दशक का इंतजार करना पड़ता है। मुझे आज बहुत प्रसन्नता भी है, बहुत संतोष भी है कि हम इस राज्य में इस योजना को लागू करने जा रहे हैं और इस योजना के आज लागू होने के बाद से राज्य के 1,43,00,000 परिवार ऐसे हैं, 1,43,00,000 परिवार यानी 6 करोड़ की आबादी, 6 करोड़ की आबादी इस योजना से लाभान्वित होने जा रही है। यानी ये सारे पात्र लाभार्थी 6 करोड़ आमजन यदि किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर कर दी है। और पश्चिम बंगाल में आज 1030 ऐसे प्राइवेट और सरकारी अस्पताल हैं जो इस योजना के तहत एम्पैनल्ड हो चुके हैं, संबद्ध हो चुके हैं। यानी इनमें से किसी भी अस्पताल में जाके जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरी है, जो भी पात्र व्यक्ति है, वो 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा ले सकता है। लेकिन साथ ही मैं आप सबको यह भी कहना चाहती हूं कि हमारे बंगाल के बहुत सारे आमजन देश के दूसरे राज्यों में भी जाते हैं और हमारी इस योजना के अंदर हमने इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी का एक फीचर रखा है, एक प्रावधान रखा है। यानी केवल बंगाल के 1030 एम्पैनल अस्पतालों में ही नहीं, बल्कि अगर बंगाल के मतदाता, बंगाल के आमजन, बंगाल के पात्र लाभार्थी देश के किसी भी कोने में, किसी भी अन्य राज्य में हैं, तो आज इस योजना के तहत देश में 38,000 से ज्यादा, मोर देन 38,000 एम्पैनल प्राइवेट और सरकारी अस्पताल हैं जिसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार स्वास्थ्य की सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। और ये एक ऐसी योजना है
जिसमें आज हमारी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो पोषण कर्मी हैं, आशा बहनें हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं, उन्हें भी इस 6 करोड़ में सम्मिलित किया गया है। 3 लाख से ज्यादा हमारे पश्चिम बंगाल की ऐसी फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, आशा और आंगनवाड़ी, जो भी इस योजना की लाभार्थी हैं। हमारी आशा बहनें, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता, ये जमीन पर काम करती हैं और हर किसी के स्वास्थ्य की चिंता करती हैं, लेकिन इनके स्वास्थ्य की चिंता करने के बारे में अगर किसी ने सोचा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सोचा है। और इस 6 करोड़ में मुझे आपके बीच ये कहते हुए भी संतोष है कि राज्य के 35 लाख से अधिक बुजुर्ग आबादी भी शामिल है। और भारतीय समाज में बुजुर्गों का क्या स्थान होता है हम सब जानते हैं। हमारे बुजुर्ग हमारे परिवार की, हमारे समाज की रीढ़ हैं। उनके अनुभवों का खजाना हमें जीवन के संकट के दौर में संबल देता है। बुजुर्ग हमारे संस्कारों की नींव रखते हैं। बुजुर्ग हमें भावनात्मक संबल देते हैं और पूरे परिवार को एकता के सूत्र में बांध कर रखते हैं। लेकिन वही बुजुर्ग जब बढ़ती उम्र के साथ किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं तो उनके स्वास्थ्य की चिंता कौन करेगा। और देश में आज ऐसे बहुत सारे गरीब परिवार हैं जहां बुजुर्गों को यदि कोई गंभीर रोग हो जाए तो उन्हें या तो उस दर्द को, उस तकलीफ को सहन करते रहना पड़ता है या किसी के आगे अपने इलाज के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है कि हमारे देश का बुजुर्ग, जो हमारे समाज की रीढ़ है, वो सर उठाकर जिएगा। और इसलिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आज देश भर के अंदर हमने 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को, चाहे वो किसी भी इनकम ग्रुप के परिवार से हो, वो किसी संपन्न परिवार से हो या किसी गरीब परिवार से हो, किसी मध्यम वर्गीय परिवार से हो, किसी भी इनकम ग्रुप से वो आते हो, 70 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु का जो भी बुजुर्ग है वो इस योजना का लाभार्थी है। और पश्चिम बंगाल के अंदर आज आयुष्मान दिवस के लागू होने के बाद से हमारे 35 लाख ऐसे बुजुर्ग हैं जो इस योजना के दायरे में आ जाते हैं। यानी अब वो सम्मान से जी सकेंगे और अपने इलाज के लिए उन्हें किसी का भी मुंह देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रबंध हमने किए हैं और ये हमारी सरकार की सोच है कि स्वास्थ्य केवल सेवा नहीं है, स्वास्थ्य सामाजिक न्याय का, सोशल जस्टिस का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। और देश के अंदर किसी भी परिवार के सामने ऐसी मजबूरी, ऐसी विवशता नहीं होनी चाहिए कि यदि उस परिवार का कोई भी सदस्य किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसे उसके इलाज और परिवार की आर्थिक सुरक्षा के बीच में किसी एक को चुनना पड़े। 2018 में हमने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया था और उससे पहले की कहानी यह थी कि देश में करोड़ों ऐसे परिवार थे, गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, कि जहां यदि कोई भी एक सदस्य किसी गंभीर रोग से पीड़ित हो जाए तो उसके इलाज के खर्च से पूरे परिवार की माली हालत खराब हो जाती थी और कई परिवार गरीबी रेखा के नीचे खिसक जाते थे। लेकिन इस योजना के आने के बाद आज परिस्थिति बहुत बदल गई है और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि एक ऐसी योजना है जिसने समाज में धीरे धीरे एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया है। आज किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को इलाज के खर्च की जो चिंता होती है उससे मुक्त किया है, परिवारों में खुशहाली लाने का काम किया है। यह इस योजना का बहुत बड़ा योगदान है और हम लंबे समय से ये राह देख रहे थे कि पश्चिम बंगाल में भी हम इस योजना को लागू कर पाए और यहां के आम जनमानस को भी उसका लाभ दिला सके। और आज हम सभी को खुशी है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं।
और जितने भी पात्र लाभार्थी हैं उनको मैं कहना चाहती हूं कि इस योजना के तहत जो आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा, ये कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट है, निशुल्क है। यानी इस कार्ड के लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यह पूरी तरीके से कैशलेस है, पेपरलेस है और फैमिली साइज की कोई सीमा नहीं है, यानी परिवार के सदस्यों की कोई सीमा नहीं है इसमें। तो आपके परिवारों की कितने भी सदस्यों की संख्या हो, यदि परिवार लाभार्थी है तो परिवार का कोई भी सदस्य इलाज की सुविधा 5 लाख रुपए तक की देश के 38,000 से अधिक एम्पैनल्ड अस्पतालों में ले सकता है। और आज आयुष्मान भारत योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी लागू हुई, इसका भी शुभारंभ हुआ। ऐसे बहुत सारे लाभार्थी परिवार हैं जो हमारे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के दायरे में नहीं आ पा रहे हैं, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का भी शुभारंभ किया, जिसमें ऐसे 80 लाख परिवार जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में नहीं आ पाते हैं, ऐसे 80 लाख परिवार इस मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में आ सकेंगे। और इन दोनों योजनाओं को इस तरह से अलाइन किया गया है कि कोई भी लाभार्थी यदि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभार्थी भी है तो वो भी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के जो एम्पैनल्ड अस्पताल है उसमें जाकर 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा ले सकता है। तो एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया है, एक नई शुरुआत है, एक नया अध्याय लिखा जा रहा है कि कैसे हम किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को एक एक नागरिक तक पहुंचा सकें, और खास तौर से उन नागरिकों तक जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं और जिन्हें सहारे की जरूरत है। और इसके साथ ही आज 2 और बड़े काम हुए। आपने देखा अभी आपके सामने एक MOU एक्सचेंज हुआ अमृत फार्मेसीज को लेकर। अमृत फार्मेसी भारत सरकार का एक ऐसा प्रयास है, एक ऐसी पहल है जिसमें हम जो तमाम ब्रांडेड दवाएं होती हैं, सर्जिकल आइटम्स होते हैं, कंज्यूमेबल्स होते हैं, मेडिकल डिवाइसेस होती हैं, इम्प्लांट्स होते हैं, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, और किसी भी परिवार में यदि ब्रांडेड दवाओं, इम्प्लांट्स, मेडिकल डिवाइसेस को यदि खरीदा जाता है तो जेब से होने वाला खर्च ये बहुत अधिक हो जाता है। कई परिवारों का जो मंथली बजट होता है वो बिगड़ जाता है। तो अमृत फार्मेसी के जरिए हमने एक ऐसी पहल की है कि ये सारी जो इम्प्लांट्स हैं, सर्जिकल आइटम्स हैं, ब्रांडेड दवाएं हैं, इन सभी को हम देश के आम नागरिक तक 50 से 80% तक कम दामों पर, यानी बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर उनको उपलब्ध करा सके। और मुझे आपके बीच में बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने देश के कोने कोने में जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, देश में मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, टर्शरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी जगह अभी तक लगभग 280 ऐसे अमृत फार्मेसी स्थापित किए हैं। और पश्चिम बंगाल के अंदर भी अब इस MOU के बनने के साइन होने के बाद, एक्सचेंज होने के बाद, अब आपके राज्य में भी हमें राज्य सरकार ने 100 ऐसे स्वास्थ्य केंद्र बताए हैं जिसमें मेडिकल कॉलेजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, 100 हेल्थ फैसिलिटीज जिसमें अब ये अमृत फार्मेसी स्थापित की जाएंगी। और 6,500 6,500 से ज्यादा ऐसी ब्रांडेड दवाएं हैं, इम्प्लांट्स हैं, सर्जिकल आइटम्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, जो यहाँ के आम जनमानस को उन अमृत फार्मेसीज के जरिए बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम दाम में उपलब्ध होंगे। और एक और महत्वपूर्ण कार्य, जो हमारी एक और महत्वाकांक्षी योजना है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना।
इसके तहत भी हमने एक कंसेंट लेटर एक्सचेंज किया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरे देश भर में और खास तौर से जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे जन औषधि स्टोर्स की स्थापना हो। अभी तक हमने देश में 20,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की स्थापना देश के कोने कोने में की है और आज इस कंसेंट लेटर के एक्सचेंज के बाद मुझे खुशी है कि यहां की सरकार ने 458 ऐसी लोकेशंस हमें दी हैं जिसमें हमारे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएचसी, पीएचसी, ऐसी 458 लोकेशंस हैं जहां पर इन जन औषधि केंद्रों को स्थापित किया जाएगा और इन जन औषधि केंद्रों में जो जेनेरिक दवाएं हैं और तमाम सर्जिकल आइटम्स हैं, आज 2100 से ज्यादा ऐसी जेनेरिक दवाएं और सर्जिकल आइटम्स हैं, 300 से ज्यादा सर्जिकल आइटम्स हैं, 2100 से ज्यादा जेनेरिक दवाएं हैं जो हम इन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से आम जनमानस को बाजार मूल्य से 80% तक कम दाम पे उपलब्ध करा रहे हैं। तो अब वो सारी सुविधाएं कुछ ही समय में राज्य की जनता को भी उपलब्ध होंगी। कुल मिलाकर इन सारे प्रयासों से हमारी कोशिश यही है, इलाज पर होने वाला खर्च कम हो, दवाओं पर होने वाला खर्च कम हो और एक आम नागरिक के लिए स्वास्थ्य कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय न रह सके। भारत की सरकार आज स्वास्थ्य के संबंध में एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण परिवर्तन लेकर आई है। हमारी सरकार केवल बीमार व्यक्ति को इलाज करने में, बेहतर इलाज करने में, इलाज के खर्च को कम करने पर ही ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि हमारी सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है कि हम लोगों को स्वस्थ कैसे रख सके। तो हम प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ केयर पर भी काम कर रहे हैं और हम क्यूरेटिव हेल्थ केयर पर भी काम कर रहे हैं, पैलिएटिव हेल्थ केयर पर भी काम कर रहे हैं। मोटी बात यह है कि भारत सरकार ने स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता सूची में रखा है और पहले की सरकारों में ऐसा हुआ है कि हेल्थ कभी भी एक प्रायोरिटी विषय नहीं रहता था, लेकिन हमारी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2047 तक एक विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। तो विकसित भारत तभी बनेगा जब स्वस्थ भारत बनेगा और स्वस्थ भारत बनाने के लिए हमें स्वस्थ पश्चिम बंगाल भी बनाना है। इसलिए हमारे सारे प्रयास, हमारी सारी पहल, हमारे सारे इनिशिएटिव्स, हमारी सारी स्कीम्स, इन सब का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम कैसे पश्चिम बंगाल की जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा को और सुदृढ़ कर सकें और एक स्वस्थ, सुपोषित, सशक्त और समृद्ध बंगाल का निर्माण कर सके। तो इतना ही कहते हुए मैं पुनः आप सभी को आयुष्मान दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं पुनः अभिनंदन करती हूं कि उन्होंने राज्य में इस योजना को लागू करने का निर्णय किया। हम सबकी आपको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार जिस तरह की कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना के साथ, स्पिरिट के साथ काम कर रही है, हम निश्चित रूप से जो यहाँ की महान जनता ने एक अपना जबरदस्त मैंडेट देकर एक नई सरकार को, माननीय शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार को जो मौका दिया है, हम निश्चित रूप से उनकी सारी अपेक्षाओं पर, उनकी सारी उम्मीदों पर और उनके विश्वास पर खरा उतरने में कामयाब होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Anupriya Patel ji, thank you very much.